संघर्ष। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो इस क्षण का नाम है। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का। तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए। किसी की आशा और इच्छा भंग होती है तो उसका हृदय क्रोध से भर जाता है। इच्छाओं के अपूर्ण रहने के तो कई कारण हो सकते हैं, और कभी कभी इच्छाओं का स्वरूप ही ऐसा होता है कि वो पूर्ण नहीं हो पाती। बिना परिस्थिति पर विचार किए किसी को अपराधी मान लेना न्याय नहीं, प्रतिशोध है। न्याय का आधार तो दया है, करुणा है, और प्रतिशोध का आधार क्रोध। हृदय में करुणा धारण किए बिना किसी के अपराध के विषय में विचार करना, किसी को दंड देना, क्या अपने आप में ही अन्याय नहीं? स्वयं विचार कीजिए। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं। जब संकट आता है तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती है। संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का अवसर, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का अवसर। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए। आपके हाथ में है वर्तमान। वर्तमान के कर्म सत्य मन से कीजिए और सोचिए ये कि अपने कर्मों को और कितनी श्रेष्ठता से किया जा सकता है। इसलिए आप विश्वास कीजिए, यदि वर्तमान के कर्मों को आप सत्य मन से करोगे तो भय स्वयं ही निकल जाएगा और भविष्य का फल अवश्य ही मीठा होगा। इसलिए भय और भविष्य से डरना छोड़ दीजिए, इस वर्तमान को जी। पिता सदा ही अपने संतान के सुख की कामना करते, इसी कारणवश सदा ही अपने संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते। किंतु 3 प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते। प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए। अपमान वो घाव है जो सम्मान को चकनाचूर करता है, और अपमान यदि नारी की अस्मिता का हो तो बात पहुंच जाती है कुरुक्षेत्र तक। आज भी यदि नारी के सम्मान को कोई छेड़ दे तो छिड़ जाती है महाभारत।